नमस्कार साथियों, मैं नवीन कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों से सोच रहे थे वीडियो बनाएं, लेकिन कुछ समस्याएं, कुछ ये आपके सामने समस्या हैं। इस आँखों की समस्या की वजह से वीडियो नहीं बना पा रहे थे। तो पहले तो आप सभी को शिक्षक दिवस के अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं और उन सभी शिक्षकों, टीचर्स को आभार व्यक्त करते हैं कि जिन्होंने केवल शैक्षणिक ज्ञान न देकर और भी बहुत सारी चीज़ों, मतलब लाइफ के जीवन के हर मोड़ में जिन्होंने सही मार्गदर्शन दिया है, उन सभी टीचरों को मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। टीचर दिवस की शुभकामनाएं देते हैं। और इस मुकाम पर या इस मुकाम तक पहुंचने के लिए जो भी समस्याएं, बाधाएं या जो भी आई हैं, सबको पीछे छोड़ के अब आगे बढ़ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब से रोज़ ना कोई एक वीडियो हम डालने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत दिनों से सोच रहे थे कि डालें या ना डालें, क्योंकि सभी जगह से पॉजिटिव नेगेटिव आपको जानकारी मिलती रहती है। तो सोचा क्यों ना अपने मन की एक चीज़ सुनाई जाए, बताई जाए। थोड़ा राजनीतिक होगा, थोड़ा ज्ञानवर्धक होगा, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आपको जानने की इसमें इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। राजनीतिक बात करें तो आपने भी हाल फिलहाल जब से नई सरकार बनी है, लोकसभा का इलेक्शन हुआ है, तब से आप देख रहे हैं कि शुरुआत हुई है संविधान बचाओ से लेकर, उसके बाद में बहुत सारी समस्याएं आई हैं। दिल्ली में देखा जाए तो मुख्यमंत्री जेल में हैं, लेकिन दिल्ली तब भी चल रही है। एक्चुअली में मुख्यमंत्री जेल में है तो कुछ नया होना चाहिए, जो नहीं हो रहा है। पश्चिम बंगाल का हॉट टॉपिक अभी चल रहा है, जो ममता जी को उसमें एक्शन लेने की जगह, ममता जी जिसे ममता दीदी कहते हैं, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री हैं, महिला हैं तो कुछ गलत तो नहीं बोल सकते हम। वो भी खुद प्रोटेक्ट मतलब धरना दे रही हैं, पता नहीं किसके खिलाफ दे रही हैं। जहाँ महिला डॉक्टर हैं उनके खिलाफ जो भी हुआ है बलात्कार। और जितने खास करके मैं जो बोलते हैं ना गोदी मीडिया जैसा कुछ नहीं होता है। उन सब के पास अपने मन के जो ज्ञान है, जो अच्छा ज्ञान है, वो प्रेजेंट कर रहे हैं। और अगर वो सही बोल रहे हैं तो जिनको मिर्ची लगती है उनके हिसाब से वो गोदी मीडिया है। तो जितने भी अच्छे प्रवक्ता हैं, जिन्हें हम चरण चट्टू कहते हैं, खास करके कांग्रेस के, वो आज चुप हैं। खास करके बंगाल के बारे में बोलना, ममता दीदी के सरकार के बारे में बोलना, उसमें राहुल गांधी, अखिलेश, तेजस्वी, ये सब आ गए। और भी बहुत हैं, सबकी चर्चा नहीं करेंगे हम। लेकिन समय करवट ले रहा है। हिमाचल प्रदेश में आप देख रहे हैं कि सरकार की क्या पोजीशन है। कांग्रेस सरकार के जो जितने भी फ्री के वायदे थे, उस वजह से सरकारी कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। और अब बहुत सारी योजनाएं बंद कर दी हैं। मतलब आपको पहले तो बहुत अच्छा दिया, महिलाओं को ये मिलेगा, 3 महीने बिजली फ्री होगी, 300 यूनिट, वॉट एवर जो भी हो। तो अगर हम एक आम नागरिक की तरह अगर आपसे बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें आप लेने में तो बहुत अच्छा है, एक सरकार दे रही है और लेना चाहिए आम जनता, अगर सरकार दे रही है तो अच्छी बात है, वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो। लेकिन उसका खामियाजा आगे चल के हम ही को भुगतना है, तो ऐसा क्या फ़ायदा वो लेके। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने वाले हैं, आप सभी जानते हैं। तो पुरानी पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज अब अपने सर की टोपी उतार के भीख मांग रहे हैं कि हम
आप हमें वापस से सत्ता दीजिए। वहीं राहुल गांधी कुछ अलग बयानबाजी कर रहे हैं। ऐसे ऐसी चीज़ें बताई जा रही हैं कि हम वापस से वही राज्य बना के आपको देंगे। मतलब ये समझिए कि अनुच्छेद 370 जो हटा, उसे ध्यान में रखते हुए अब वापस कुछ कांग्रेस करना चाहती है। मतलब अब घाटी में वापस से पुराने वाले दिन आने वाले हैं अगर इलेक्शन कांग्रेस जीत रही है, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि उन्हें बंगाल जाने की और बंगाल के ऊपर चर्चा करने की, पश्चिम बंगाल के बारे में बात कर रहा हूँ, कोई टाइम नहीं है। प्रियंका गांधी बोलती थी मैं लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, लेकिन एक भी वीडियो नहीं उनके तरफ से आया है, ना वो खुद गई हैं। और ऐसे छोटी छोटी चीज़ों में यूपी का दौरा तो बहुत ही फास्ट कर लेती हैं, गुजरात का दौरा बहुत ही फास्ट कर लेते हैं। कर्नाटक में अगर हुआ है, वायनाड में अगर सही में जो हुआ है, आप सभी को पता है मौसम की वजह से क्या क्या कितने लोग मर गए, 200 के प्लस लोग मरे हैं जो हमें न्यूज़ से पता चली है। वहाँ अगर जा सकते हैं तो ये एक सहानुभूति के तौर पर अगर वहाँ भी गए तो बहुत फ़ायदा होता, कांग्रेस को फ़ायदा होता मैं बताऊँ। लेकिन वहाँ के जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वो रैलियाँ निकाल रहे हैं ममता जी के खिलाफ, ये बैक साइड में सपोर्ट कर रहे हैं कांग्रेस। तो ये सारी चीज़ें जो देखने को मिल रही है, उन चीज़ों से कहीं ना कहीं आम जनता में आक्रोश बढ़ रहा है। और राज्यों को धमकी देना ममता दीदी की तरफ से, और फिर बाद में राज्य रिप्लाई कर रहे हैं अच्छी तरह से कि अगर हमारा राज्य चलेगा तो हम भी आपका राज्य जलाएंगे। ये ममता दी जो बोल रही हैं, प्लस डॉक्टरों को धमकी देना, कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अगर आप लोग करें तो सही है और दूसरा कोई करे तो वो गलत है, और उसके लिए हम सब मिलेंगे। दूसरी बात, अभी एक हॉट टॉपिक चल रहा है जाति जनगणना। जहाँ भी देखें हमें एक चीज़ समझ में आ रही है, और सबकी बात नहीं करेंगे, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और उनका सपोर्ट करने वाले जितने भी हैं, समझो आप के नेता हो गए या और भी उनके पार्टी दल के नेता हो गए, वो सबकी बात करें। ये 3 लोग ही हैं जो भारत में चाहते हैं कि जाति जनगणना हो। जाति जनगणना करा के क्या देश को फायदा मिलने वाला है, ये नहीं बता रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में जहाँ जहाँ भी अभी इलेक्शन आने वाले हैं, वहाँ सबका एक ही नारा है, मोदी हटाओ। लेकिन हम उस राज्य का विकास कैसे करेंगे, राज्य को किस तरह आगे ले जाएंगे, वो नहीं दिखा रहे। हमें बीजेपी मुक्त देश बनाना है या राज्य बनाना है, वो बता रहे हैं, मानेंगे। एक पार्टी को हटा के क्या हासिल करने वाले हैं? हम यहाँ बीजेपी कांग्रेस करने नहीं आए हैं, लेकिन हम चीज़ बताने के लिए आए हैं कि जो आप बयानबाजी कर रहे हैं उसमें कितना आम जनता का फ़ायदा है और कितना नुकसान है। जम्मू कश्मीर जा रहे हैं तो जम्मू कश्मीर के बारे में आप क्या बेनिफिट्स लाने वाले हैं? अभी तक तो आप खुलेआम तो कभी बोल नहीं पा रहे थे। जब से जम्मू कश्मीर 370 हटा तो आप जा रहे हैं बार बार, अच्छी बात है और जाना भी चाहिए, मेरा मानना है। देश का अभिन्न अंग है, क्यों नहीं जा सकता, या हर एक नागरिक जा सकता है घूमने। लेकिन वहाँ जाके आप देश की ही बुराई कर रहे हैं, विदेशों में भी जाके बुराई कर रहे हैं। मैं स्पेशली राहुल गांधी की बात कर रहा हूँ। इन्हें संसद में जाति जनगणना करानी है। अगर कोई किसी की जाति पूछ ले रहा है नाम बिगर, तो अखिलेश जी को मिर्ची लग जा रही है। और जाति जनगणना करा कि क्या फ़ायदा करना चाहते हैं? कोई हमें भी ज्ञानवर्धन कर दीजिए, क्योंकि हम इनकी तरह विदेशों में जाके पढ़े लिखे तो हैं नहीं, हम सामान्य भारत में ही पढ़े हैं। संविधान के बारे में हम भी बहुत कुछ जानते हैं, जितना जानना चाहिए उतना तो हम जानते ही हैं, क्योंकि संविधान की किताब लेके ही दिखावा नहीं होता, क्योंकि उतनी छोटी सी किताब में पूरा संविधान समा गया हो ऐसा कहीं लिखा नहीं है। उसकी स्पेशल किताबें हैं, आप जो सभी जानते हैं। यूपीएससी की तैयारी करने वाले जितने एस्पिरेंट हैं उनसे जान लीजिए, वो आपसे लाख गुना ज़्यादा बता देंगे, क्योंकि उन्होंने एक एक लाइन पढ़ी होती है उस टॉपिक के बारे में।
अच्छे से। हर वो विद्यार्थी जो तैयारी कर रहा है और उसमें पॉलिटी अगर सब्जेक्ट है तो वो एक अच्छी तरह जानता है कि संविधान खतरे में है तो कहाँ है और कितना है। लेकिन राजनीतिक चर्चा का अगर हम ये वीडियो बना रहे हैं तो स्पेशली हम देश को कुछ बताना चाहते हैं। मैं देश के आम जो पढ़े लिखे समझदार हैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं, और कोई मन में ना करे कि हमें गलत कहा गया है। जो सही में देश के हित में सोच रहा है, तो अगर पढ़ा लिखा है या नहीं भी पढ़ा लिखा है, वो अगर जानता है कि ये चीज़ गलत हो रही है तो उसके लिए आप आवाज़ उठाएंगे और उठा भी रहे हैं, सबसे अच्छी बात है। तो खुद ही बताइए कि जब सरकार बनी तब ये लोकसभा में गए और संविधान की किताब दिखा दिखा के बोले संविधान खतरे में है, खतरे में। आज वो टॉपिक बंद हो गया। अब जाति जनगणना टॉपिक चालू है, जाति जनगणना करानी है, जाति जनगणना करानी है। उसके अलावा कोई टॉपिक नहीं है इनके पास। ठीक है, देश में आप फाइट करिए, एक हेल्दी फाइट करिए। पुरानी चीज़ों को जोड़ के, नई चीज़ों को जोड़ के, फ्यूचर के प्लान के बारे में बताइए देश को कि विपक्ष और पक्ष, अगर पक्ष ये चीज़ ला रहा है तो उसमें कौन सी खामियां हैं, आपको ये नहीं लाना चाहिए, और किस चीज़ से नुकसान होने वाला है ये भी आप बताइए। तब जाके देश का फायदा होगा। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा बहुत ये बताना था मुझे इस वीडियो में, और अब रोज़ कोई ना कोई एक नए टॉपिक के बारे में लेके हम आएंगे बहुत जल्दी और बताते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको तो शेयर ज़रूर करिएगा। थोड़ा नॉर्मल सा वीडियो है, कोई क्रिएटिव जैसा कर नहीं रहे, क्योंकि बहुत बड़ा स्टूडियो जैसा कुछ है नहीं। ये नॉर्मल अपने डेस्क पर बैठे हुए आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, अपने नॉलेज की बात दे रहे हैं। आगे चल के अब जो भी नई चीज़ें होंगी उसके बारे में आप अपडेट करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।